नमस्कार। नित्या क्लासेज अकलेरा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केदारनाथ सिंह का परिचय। इससे पिछली कक्षा में हमने बनारस कविता पढ़ी। बनारस कविता के बाद हमने दिशा कविता पढ़ी और आज हम केदारनाथ सिंह का परिचय पढ़ रहे हैं। केदारनाथ सिंह जो है, इनका जन्म केदारनाथ सिंह तो बनारस वाला हो गया। रघुवीर सहाय, तो रघुवीर सहाय का जो है जन्म, मृत्यु, पिता आदि सारी जानकारी हम जो है याद करेंगे और उनको समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, मुझे केदारनाथ की याद रही। रघुवीर, यहां तक भी नजर नहीं आ रहे, हल्का नीचे ले, यहां तक तो आ रहा है ना। रघुवीर सहाय, ठीक। अब करते हैं हम शुरुआत। सबसे पहले हम एक एक चीजों को समझेंगे। रघुवीर सहाय जो है, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई। तो सबसे पहले देखते हैं, ये अक्षर बढ़िया तो दिख रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास। इसी को ले लेते हैं, इसी पेन को, ठीक। सबसे पहले लेंगे इनका जन्म जो है कहाँ हुआ। सबसे पहले लिखेंगे जन्म, रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 9 दिसंबर कब हुआ था, 1929। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ। अब लिखेंगे जन्म स्थान, जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ लखनऊ, उत्तर प्रदेश। फिर आगे देखेंगे इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990, 30 दिसंबर 1990। अब मृत्यु कहाँ हुई, तो लिखेंगे मृत्यु स्थान, मृत्यु स्थान, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो इनकी मृत्यु हुई दिल्ली में। इनकी मृत्यु हुई दिल्ली में। जन्म 9 दिसंबर 1929, जन्म स्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 30 दिसंबर 1990, मृत्यु स्थान दिल्ली, मृत्यु स्थान दिल्ली। फिर इसके बाद आएगा पत्नी, और इनकी पत्नी का नाम
विमलेश्वरी सहाय विमलेश्वरी सहाय इनकी पत्नी का नाम विमलेश्वरी सहाय। विमलेश्वरी सहाय, इनके पिता पिता का नाम देखते हैं, पिता कौन थे? पिता हरदेव सहाय। इनके पिता हरदेव सहाय भाषा हिंदी, अंग्रेजी, भाषा हिंदी, अंग्रेजी, पेशा इनका पेशा था पत्रकारिता। पेशा पत्रकारिता, पत्रकारिता। फिर साहित्य सर्जन, साहित्य सर्जन, 1946, साहित्य सर्जन 1946। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे उपनाम। उपनाम, उपनाम ही आएंगे ना बस, उपनाम लिखेंगे। उपनाम दूसरा तार सप्तक का कवि दूसरा तार सप्तक का कवि समकालीन, दूसरा लेंगे समकालीन, समकालीन हिंदी कविता की, हिंदी कविता की संवेदनशील कवि, संवेदनशील कवि, संवेदनशील कवि 20वीं सदी के, 20वीं सदी के उत्तरार्ध का महत्वपूर्ण कवि दूसरा तार सप्तक का कवि समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि 20वीं सदी के उत्तरार्ध का महत्वपूर्ण कवि। अब इसके बाद हम चलेंगे
प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। अब हम नया टॉपिक डालेंगे, प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कविता संग्रह। कविता संग्रह, कविता संग्रह। पहली कविता ही सीढ़ियों पर धूप में, यार वो लाइट को बंद करके आओ आप। सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, यहां तक नजर आ रहा है ना? आत्महत्या के, आत्महत्या के विरुद्ध सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए, लोग भूल गए सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए मेरा प्रतिनिधि, मेरा प्रतिनिधि। रहने दो, नहीं बंद हो रही तो क्या करें। मेरा प्रतिनिधि, मेरा प्रतिनिधि। फिर हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो। एक समय था, एक समय था, आदि इनके कविता संग्रह हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए मेरा प्रतिनिधि, हंसो हंसो जल्दी हंसो। एक समय था, इसके बाद कहानी संग्रह। हाँ, उसको बात एक ही है, कहानी रचना के दो या कहानी संग्रह के दो। कहानी संग्रह। सबसे पहला कौन सा आता है? जो आदमी हम बना रहे हैं। एक और है इनका, इधर से देखो। ठीक है, बस बहुत है, नहीं तो भले कितने ही लिखो।
जो आदमी हम बना रहे हैं, एक और इधर से देखो। चलो ठीक है, इतना ही। इसके बाद आता है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह निबंध संग्रह में पहला आता है मेरा प्रदेश दिल्ली, मेरा प्रदेश। पहला आता है दिल्ली मेरा प्रदेश। दिल्ली मेरा प्रदेश। लिखने का कारण, लिखने का कारण वे वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। एक और है इनका उबे हुए लोग, पर बहुत है, ज्यादा लिखने से भी क्या मतलब आ रहा है। इसके बाद आता है संपादन। अब संपादन ले लेंगे। डाल देंगे संपादन। संपादन इन्होंने संपादन काय काय का किया। प्रति दूसरा किया कल्पना, और एक और संपादन किया दिनमान का। इन तीनों का इन्होंने संपादन किया, प्रति, कल्पना, दिनमान। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आता है पुरस्कार। पुरस्कार पुरस्कार सबसे पहला आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये कब मिला था? 1984 को मिला था। 1984 को मिला था। ये मिला था लोग भूल गए। तो इस प्रकार हमने रघुवीर सहाय का परिचय पढ़ा। अब हम इस परिचय को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले इस परिचय में यहां दे रखा है जन्म। 9 दिसंबर 1929 को इनका जन्म हुआ। 9 दिसंबर 1929 को इनका जन्म हुआ। पहला बात ये याद रखना है। दूसरी बात है जन्म स्थान, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। तीसरा है मृत्यु, तो 30 दिसंबर 1990 को इनकी मृत्यु हुई। इसके बाद है मृत्यु स्थान।
तो इनकी जो मृत्यु है दिल्ली में हुई। पत्नी, इनकी पत्नी का नाम विमलेश्वरी सहाय था। पिता, इनके पिता का नाम हरदेव सहाय। भाषा हिंदी व अंग्रेजी भाषा। पेशा पत्रकारिता था। साहित्य सर्जन, साहित्य सर्जन तो 1946 उपनाम दूसरा तार सप्तक का कवि कहा जाता है। समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि कहा जाता है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध का महत्वपूर्ण कवि कहा जाता है। प्रमुख रचनाएं, कविता संग्रह लेंगे सबसे पहले, और ये हैं सीढ़ियों पर धूप में। दूसरा है आत्महत्या के विरुद्ध। तीसरा है लोग भूल गए। अगला है मेरा प्रतिनिधि, मेरा प्रतिनिधि। और उसके बाद है हंसो हंसो जल्दी हंसो। फिर आता है एक समय था। कहानी संग्रह, यहां से देखो या इधर से देखो। एक तो ये है, दूसरा है जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध संग्रह दिल्ली मेरा परदेश। लिखने का कारण उबे हुए व्यक्ति वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। संपादन, तो इन्होंने जो संपादन किया प्रति कल्पना व दिनमान का संपादन किया। पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 में प्राप्त हुआ, और ये जो कृति है लोग भूल गए पर प्राप्त हुआ। इस प्रकार आज हमने रघुवीर सहाय का परिचय पढ़ा है। कक्षा 12वीं के बोर्ड पेपर में परिचय से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, और यदि हम परिचय को इतने रोचक तरीके से शानदार प्रस्तुति दें तो यूं समझ लीजिएगा कि नंबर कटने की तो कोई बात ही नहीं आती। यदि हमें इतना याद रह जाए तो आपको इसे अच्छे से याद करना है। बिना याद किए कुछ भी काम नहीं चलता, चाहे आप कितना ही पढ़े, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन तो है आपने उसमें से कितना याद किया। तो धन्यवाद। कक्षा को यही समाप्ति की ओर ले जाते हैं, और अगली कक्षा में हम रघुवीर सहाय वाले पाठ में से जो है अध्ययन करेंगे, और उसमें आएगा वसंत। वसंत आया नाम का टॉपिक आता है, और दूसरी कविता उनकी आती है तोड़ो। तो पहले हम पढ़ेंगे वसंत के बारे में। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।